बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बोला कि आपने इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से, मतलब अगर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें और इसकी वेन डायग्राम का ड्रॉ करें तो दोनों की सेम होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन है, सबसे पहले ए है तो आपके पास ए गिवन है 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के बाद आपके पास ये ब्रैकेट है, हमने ये ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद बी सेट है, तो बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 8, ये बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन लगा देते हैं। और फिर सी सेट है, तो सी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 5 6 9 एंड 10 है। और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट जो आपके पास सेट है हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस सेट का, बी सेट का और सी सेट का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। 5 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 एंड 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये 5 और 6 आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इन दोनों सेट्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अब फिर हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो 5 6 दोनों में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 एंड 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी क्या करनी है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास 3 सेट्स हैं, तो हमने 3 यहाँ पर क्या ड्रॉ करने हैं, सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ये 1 हो गया। अब जो दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर ये आना चाहिए फर्स्ट सेट का, ठीक है। आप जितना मर्जी लेकर आना चाहें ये आ सकते हैं। ये हमने दूसरा सेट ड्रॉ कर दिया। अब जब तीसरा सेट ड्रॉ करेंगे तो उसका भी आपके पास ये इधर से बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 3 सेट ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये, इस सेट को हम ए का नेम दे देते हैं, ये आपके पास बी सेट है और ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी सेट आ जाएगा। अब जो दोनों में सब एलिमेंट, जो सब सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ए बी के अंदर जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखेंगे, ए सी के अंदर यहाँ पर और बी सी के अंदर इधर लिखेंगे। अब ए और बी के अंदर, ए बी और सी के अंदर सबसे पहले तीनों का कॉमन चेक करना है। आप देख सकते हैं 5 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 और 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, ए और बी के अंदर, अब 5 6 एक दफ़ा लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 3 और 4, मतलब 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो 3 और 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या चेक करना है, बी और सी के अंदर कौन है, बी और सी के अंदर 5 6 हम पहले का लिख चुके हैं और इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ए और सी का 3 4, ए और सी का, अब 5 6 भी पहले का लिख चुके हैं, तो आपके पास और कुछ कॉमन नहीं है, तो इधर नहीं लिखेंगे। अब ए एलिमेंट्स के अंदर जो ए सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 पहले से लिखे हुए हैं। अब बी के अंदर जो रह जाएंगे, अब देखें 3 4 5 6 लिख चुके हैं, तो यहाँ पर 7 और 8 आ जाएगा। और जब आपने सी के अंदर देखना है तो 5 6 हम लिख चुके हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 और 10 आ जाएगा, ठीक है। 9 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, शेड करना है। शेड हम किसको करते हैं, जो आपके पास आंसर आता है। तो आंसर आपके पास क्या है, 5 6 है, तो हमने सिर्फ ये जो 5 6 वाला पोर्शन है इसको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। लाइट से इसको शेड कर दें, यह आपके पास 5 और 6 आ जाएगा। अभी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड किया, अब हम इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड को पहले हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट लगा दी। अब ए सेट है, तो ए सेट के अंदर आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन, फिर बी सेट लिखेंगे, तो बी आपके पास 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करनी है, इंटरसेक्शन, और सी सेट क्या है, 5 6 9
10 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जो दोनों में कॉमन है। तो 3 4 5 6 दोनों में, तो हम लिख लेते हैं 3 4 5 6 आ जाएगा। इंटरसेक्शन ये वाला सेट हम वैसे ही लिख लेते हैं 5 6 9 10 आ जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन लेना, तो इन दोनों में भी कॉमन आपके पास क्या है 5 और 6 आ जाएगा। अब हमने इसकी भी वेन डायग्राम, अब ज़ाहिर है वेन डायग्राम बिल्कुल इसी तरह ही आपके पास इधर नीचे भी ड्रॉ करनी है, लेकिन ड्रॉ लाजमी करनी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने इनको जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है इनको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो फिर अगर वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड की भी आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और राइट हैंड साइड की, तो लेकिन वेन डायग्राम आपके पास बिल्कुल सेम इसी तरह ही होगी। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं, ये ए सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा सेट इसी के ऊपर बनेगा, और यहाँ पर हम इसका तीसरा सेट बना लेते हैं। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही डायग्राम होगी लेकिन हम बनाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सब के अंदर कॉमन था, कौन सा कॉमन था 5 6 सब में कॉमन था, यहाँ पे लिख दिया। इसको ए सेट कह दें, इसको बी और इसको सी कह दें। फिर उसके बाद ए और बी में जो रह जाएंगे कॉमन 3 4, तो हमने 3 4 यहाँ पे लिख दिया। 1 के अंदर ए सेट के अंदर 1 2 रह जाएगा, बी सेट के अंदर 7 8 रह जाएगा और सी सेट के अंदर 1 9 और 10 रह जाएगा। अब हमने शेड किसको करना है, जो आपके पास आंसर आएगा 5 6 को शेड करना है, तो आपने 5 6 को शेड कर दिया। एंड पे आप लिखेंगे, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम सेम है, तो एंड पे आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इससे पहले आप यूनिट 1 से लेकर 4 यूनिट तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। यूनिट 7 और जो ज्योमेट्री है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने इसको सबसे पहले सी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। सबसे पहले ए है तो हमने ए सेट लिखना है। ए आपके पास कहाँ से है, 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन है तो हमने यूनियन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट है, उसके बाद हमने बी सेट लिखना है। तो बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 5 6 7 8। फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, यूनियन, उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा। अब इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास सी सेट है तो यहाँ पर हम सी सेट लिख लेते हैं। सी सेट में आपके पास क्या है, 5 6 9 एंड 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये फर्स्ट सेट है, इस पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करनी है, फर्स्ट सेट को हमने वैसे ही लिखना है। अब इन दोनों सेट का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोनों में इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो दोनों में कौन सा कॉमन है, 5 और 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सेट का, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में आपने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले 3 सेट हैं तो आपने 3 सर्कल्स लगाने हैं। ये फर्स्ट सर्कल हो गया, फिर यहाँ पर हमने सेकंड सर्कल लगाना है, ये सेकंड सर्कल, और यहाँ से हमने एक थर्ड सर्कल भी लगाना है। ठीक है, ये 3 सर्कल्स हो गए। अब इस वाले जो फर्स्ट सर्कल है इसको हम ए का नेम दे देते हैं। ये ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है और ये आपके पास कौन सा सी सेट आ जाएगा। अब जो इन सब सेट में कॉमन है तो हमने वो लिखना है। इन सब सेट के अंदर आप देख सकते हैं 5 6 सबसे ज़्यादा, तो ये आपने 5 6 यहाँ पर लिख दिया। अब ए और बी के अंदर जो कॉमन है 3 4 5 6। अब 5 6 हमने क्या करना है, दोबारा नहीं लिखना, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। बी और सी के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, 5 6 कॉमन था लेकिन हम वो पहले लिख चुके हैं, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। और ए और सी के अंदर भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो ए के अंदर एलिमेंट्स रह जाएंगे वो कौन से हैं, 1 और 2। बी के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, 3 4 5 6 लिख चुके हैं, 7 8। और सी के आपके पास कौन से रह जाएंगे, 9 और 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो आंसर आएगा उसको शेड करना है। आंसर आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास आंसर आया है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 1 2 वाला इसको भी आपने शेड करना है, 1 2 ये 3 4 वाले को शेड करना है और 5 6 को शेड करना है, ठीक है। ये आपने शेड कर देने, ठीक है। ये अगर आप शेड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस पोर्शन को शेड कर दिया। तो इसका मतलब है आपके पास जब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली तो कौन से एलिमेंट शेड हुए, 1 2 3 4 5 6, जो आंसर आएगा आपने उसको शेड कर देना है। ये अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी। हम अलग अलग, वैसे आपके पास ये जो चले लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपकी मर्जी, ए यूनियन बी को अलग से फाइंड करें, ए यूनियन सी को अलग से फाइंड करें और उन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करती हूँ, ठीक है। पहले सबसे आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दी। अब हमने ए सेट लिखना है, तो ए सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यूनियन, उसके बाद इंटरसेक्शन, यूनियन बी सेट है। बी सेट हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 7 8 है। ये हमारे पास बी सेट आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन है, तो हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन डालना है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट है, फिर ए सेट दोबारा से है, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यूनियन, यूनियन लिखेंगे। अब सी सेट यहाँ पर हमने लिखना है, तो 5 6 9 10 और यहाँ पर ब्रैकेट। अब जिसके ऊपर ब्रैकेट है हम पहले उन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को आपने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन जब हम फाइंड करेंगे 5 6 7 8 तक आ जाएगा। हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिख देते हैं और यहाँ पर हमने इन दोनों सेट्स का लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 9 10 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 9 10। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। अब हमने इन दोनों सेट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 3 4 2 1 1 भी है, बल्कि 1 2 भी दोनों में, 3 भी आप देख सकते हैं दोनों में, 4 भी 5 भी 6 भी, आगे ये पूरों में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसका क्या ड्रॉ करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए 3 सेट है, तो हमने कहा क्या करना है, यहाँ पर 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये 1 सर्कल हो जाएगा, इसी के ऊपर आपने दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है। और यहाँ पर हम एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। 3 सेट्स हैं, तो आपने 3 सर्कल इस तरह के ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ए का नेम दे देते हैं, इसको बी का और इसको सी का। तीनों सेट में जो कॉमन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो तीनों सेट के अंदर कॉमन कौन सा है, 5 एंड 6। ए और बी में जो रह जाएगा कॉमन वो लिखना है, बी सी में फिर कुछ कॉमन नहीं बचेगा और ए सी में भी कॉमन नहीं बचेगा। वैसे बी सी में 5 6 कॉमन है, लेकिन हम 5 6 पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। अब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमने वो लिख, जो रह गए, ठीक है, 1 2 रह जाएगा। बी सेट के अंदर आपके पास कौन से रह जाएंगे, 7 8 रह जाएगा और सी सेट के अंदर आपके पास 9 एंड 10 रह जाएगा। अब आपके पास जो आंसर आएगा हमने उसको शेड करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये वाला पूरा पोर्शन आपने क्या कर देना है, इसको शेड कर देना है। शेड का मतलब ये कि आपके पास इसकी जो राइट हैंड साइड है ये उसका ये आंसर है। तो एंड पे आपने लाजमी लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जिसका एक पार्ट रहता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ए है, तो हमने ए सेट लिखना है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर बी सेट है, तो बी सेट के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर यूनियन है, तो यूनियन लिख देते हैं। और फिर सी सेट है, तो सी सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है 5 6 9 एंड
10 आ जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है जो ये फर्स्ट सेट है, ए सेट है, इसको हमने वैसे ही लिखना है। अब इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में आपको पता है हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 और 10 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों सेट्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो, कॉमन लेते हो। तो सब में, इन सब में क्या कॉमन है, 3 4 5 6 कॉमन है, हम लिख लेते हैं 3 4 5 6 कॉमन है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में आपके पास देख सकते हैं 3 सेट्स हैं, तो इसका मतलब है हमने 3 सर्कल्स लगाने, और ये 3 सर्कल्स अपनी मर्जी से नहीं लगाने, बिल्कुल इसी तरह आपने सर्कल लगाने हैं। 1 सर्कल दूसरे सर्कल, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल होना चाहिए। ठीक है, ये हमने दूसरा सर्कल यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका तीसरा सर्कल भी लगा देना। ठीक है, हर एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर हो, और जब इन तीनों सर्कल का एक पोर्शन ऐसा होगा जो सब में कॉमन होगा। इसको मैं बोल देती हूँ ए, इसको हम बोल देते हैं बी और इसको सी बोल देते हैं। जब इन सब सेट में आप देखेंगे कॉमन, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 5 4 6 सब में कॉमन है, यहाँ पर लिख दिया। ए बी में जो कॉमन था वो कौन सा था, 3 4 कॉमन था। फिर बी सी में कुछ नहीं रहेगा, ए सी में भी नहीं रहेगा। जो एलिमेंट्स ए के अंदर रह जाएंगे वो हमने यहाँ पर लिखते हैं, 1 2 रह जाएगा। बी के अंदर 3 4 5 6 को छोड़ दे तो 7 8 रह जाएगा, और सी के अंदर 5 6 को छोड़ दे तो 9 10 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, शेड करना है। तो शेड करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास आंसर आएगा, आंसर क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, ये शेडेड एरिया आपके पास क्या आंसर है इसका, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट ए सेट लिखते हैं। ए सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या आप बुक से इनके एलिमेंट्स देख सकते हैं। बी आपके पास क्या है, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपके पास यहाँ पर यूनियन है, यूनियन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ए सेट लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इंटरसेक्शन सी लिखना है, तो सी आपके पास क्या है, 5 6 9 10 आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। पहले हम लोगों के पास जो ब्रैकेट्स हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, तो आपको बोला गया आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो दोनों में 3 4 5 और 6 आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते होते हैं, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में 3 4 5 और 6 आ जाएगा। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम के लिए आपके पास 3 सेट्स हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 3 सर्कल्स लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 सर्कल्स लगाने हैं। ये एक सर्कल हो गया, ये आपके पास दूसरा सर्कल हो गया। हर एक सर्कल को एक दूसरे की ऊपर लगाना है। ठीक है, एक आपके पास ऐसा पोर्शन आ जाएगा जो कॉमन, सब सर्कल्स का कॉमन पोर्शन होगा। इसको आप ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें। सब में जो कॉमन है वो आपके पास कौन से एलिमेंट है, 5 और 6 है। ए और बी के अंदर जो कॉमन है वो 3 4 है। ए के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो इधर लिखने हैं, बी के अंदर जो रह जाएंगे यहाँ पे लिखने, और सी के अंदर जो रह जाएंगे वो लिखने हैं। ठीक है, जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट 1 टाइम ही होता है। ठीक है, अब जो आपके पास आंसर है 3 4 5 6, तो जो आंसर है आपने उसको शेड कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास शेडेड एरिया, ये इसका आंसर आप देख सकते हैं। वेन डायग्राम आपको क्वेश्चन में बोला गया था, आप वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करें, तो आप देख सकते हैं वेन डायग्राम दोनों की सेम है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड पे लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने इसको वेन डायग्राम से प्रूव करना है, तो फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड की, वैसे आप देख सकते हैं दोनों की वेन डायग्राम सेम है, लेकिन आपने लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम अलग से ड्रॉ करनी है और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम अलग से ड्रॉ करनी है।